हम अक्सर सोचते हैं कि बीइंग अलोन मतलब बीइंग लोनली, बट दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। कभी कभी हम लोगों के बीच होते हुए भी खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। सबने एक्सपीरियंस किया होगा ये तो। कभी कभी बहुत सारे लोग होते हैं हमारे सराउंडिंग, स्टिल हमें अकेला खालीपन जैसा महसूस होता है, जैसे हम पता नहीं कहाँ पे हैं। और कभी कभी बिल्कुल अकेले होते हुए भी एक बंद कमरे के अंदर है और हमारे साथ कोई भी नहीं है, स्टिल दिल के अंदर ना एक अलग ही सुकून होता है, एक अलग ही सेटिस्फेक्शन होता है, एक अलग ही खुशी सी महसूस होती है। हाय, आज मैं बात करना चाहती हूँ एक ऐसी बुक के बारे में जो अकेलेपन को एक बिल्कुल नई नज़र से दिखाती है। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। ये बुक में काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, बट द फर्स्ट पार्ट कंटेन्स 4 पार्ट। चेंजिंग योर लोनलीनेस इनटू सॉलिट्यूड। ये पार्ट कंटेन करता है 4 पार्ट्स अदर्स। सो फर्स्ट पार्ट इज रोमांटिसाइजिंग योर लाइफ। इस बुक का एक ब्यूटीफुल आइडिया है, रोमांटिसाइजिंग योर लाइफ। इसका मतलब लाइफ परफेक्ट बनाना नहीं होता, बल्कि खुद को अपनी लाइफ का मेन कैरेक्टर बनाना होता है। जब हम अकेले होते हैं तब हम अपनी लाइफ दूसरों के पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि अपने पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट करते हैं। हमें फिक्र नहीं होती कि वो 4 लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम अकेले होते हैं, हम खुद हमारे बारे में सोच रहे होते हैं। जो सही होता है, जो गलत होता है, हम दोनों चीज़ें सोचते हैं और हम अपनी अच्छाइयों के साथ साथ अपनी बुराइयों को भी एक्सेप्ट करते हैं। सो बीइंग अलोन इज़ नॉट द वीकनेस, बीइंग अलोन इज़ योर स्ट्रेंथ। Being alone is a part of adulting. ये बुक एक हार्ड बट ऑनेस्ट ट्रूथ बोलती है। Being alone is a part of life, and yes, it's also a part of adulting. और ये लाइफ का सबसे बिटर ट्रूथ है, कड़वा सच है कि लाइफ टाइम कोई भी हमारे साथ नहीं रहने वाला। अकेले आए हो, अकेले जाना है, कोई हमेशा साथ नहीं रहता। सो बुक यहाँ पे एक हार्ड पार्ट की बात करती है, हर फ्रेंड, हर रिश्ता, हर पर्सन हमारी लाइफ में हमेशा के लिए नहीं रहता है, एंड दैट्स ओके। लोग समय के साथ बदल जाते हैं। सबकी लाइफ, सबके डिफरेंट पर्पसेस होते हैं। एवरीवन हैज़ यूनिक गोल्स एंड नॉट एवरीवन हैज़ time for others. Everyone has different priorities. So लोग आते हैं, लोग जाते हैं, but life goes on. इस बुक में इसकी भी बात की गई है, people leave but life goes on. लाइफ का सिंपल ट्रुथ ये है कि people leave, कभी गुड रीज़न से, कभी बिना किसी रीज़न के, कभी कभी बेफिजूल रीज़न देके लोग छोड़ जाते हैं, और जिसको छोड़ के जाना होता है वो चला ही जाता है। कितनी भी कोशिश करो उसे रोकने की, वो नहीं रुकता। सो लाइफ का सिंपल ट्रुथ यही है कि लोग छोड़ जाते हैं, बट जब हम इस ट्रुथ को, इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब हम लोगों के जाने से खुद को ब्लेम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है, फिर हम खुद से शिकायतें करना बंद कर देते हैं। वी जस्ट एक्सेप्ट इट कि जो हुआ अच्छा हुआ, या यही होना लिखा था। इस बुक के अंदर इस चीज़ की भी बात की गई है, फियर ऑफ जजमेंट। हमें ये डर रहता है
कि लोग हमारे बारे में, चार लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। लाइक समाज क्या सोचता है, लोग हमें कैसे जज कर रहे हैं, हम वहाँ से निकले उन लोगों ने क्या बोला, हम क्यों अपने ऊपर फर्क डाल रहे हैं, जबकि चार लोग हमारी लाइफ में कहीं मैटर ही नहीं करते वो चार लोग। सो इस बुक में ये भी बताया गया है कि हमारी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों के ओपिनियन से कंट्रोल होता है। हम इतना सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, सबका सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये चार लोग क्या कहेंगे। बट इस समय हम खुद से पूछना ही भूल जाते हैं कि हम खुद से क्या चाहते हैं, व्हाट डू आई रियली वांट। तो सॉलिट्यूड हमें वो स्पेस देता है जहाँ हम बिना जज हुए खुद के साथ रह सकते हैं। यहाँ पे चार लोग नहीं हैं जिनके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है, हम खुद के साथ हैं और यहाँ पे सिर्फ हम ही हैं। तो हमें सिर्फ हमारे ही बारे में सोचना है और यहाँ पे हम अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सबको जान पाते हैं। तो सेल्फ लव का मतलब सिर्फ बबल बात या एस्थेटिक रूटीन्स नहीं होता। सेल्फ लव का मतलब होता है अपने ट्रुथ को एक्सेप्ट करना, चाहे वो मैसी हो, डार्क हो या अनकंफर्टेबल हो। खुद को समझना और फिर भी खुद को चूज़ करना। हम इतने मास्क पहने हुए हैं कि कभी कभी हमें याद ही नहीं रहता कि रियल हम कौन है। सॉलिट्यूड हमें वो जगह देता है जहाँ हम बिना किसी मास्क के सिर्फ हम हो सकते हैं। इस बुक का सबसे पावरफुल मैसेज ये है, बीइंग अलोन डजंट मीन बीइंग लोनली। Being alone simply means you are with yourself. And trust me, ये सबसे satisfying feeling होती है when you love yourself, when you starting to fall in love with yourself, when you are with yourself. और जब आप खुद के साथ रहना सीख जाते हो ना, तब आप किसी और की प्रेजेंस पे डिपेंडेंट नहीं रहते, because you are complete with yourself. You don't need to anyone else. शायद अकेले रहना कोई पनिशमेंट नहीं है, शायद ये एक इनविटेशन है खुद को समझने का, खुद से कनेक्ट होने का। अगर आप भी इस फेज से गुजर रहे हो तो याद रखना, आप ब्रोकन नहीं हो, आप ग्रो कर रहे हो। शाइनिंग इज कमिंग टू योर साइड। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी रिलेटेबल लगा हो तो कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़। और हाँ, दिल से थैंक यू सो मच टू लिसनिंग मी, for watching this video. Thank you. Take care of yourself.